कानून मंत्री कह रहे थे कि राहुल गांधी ने अपने मतलब कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से वो निभा रहे हैं, और ये कहें कि उन्होंने उसकी सुपारी ले रखी है, वो कांग्रेस को खत्म कर देंगे। बड़ी चिंता कर रहे थे आज कानून मंत्री। किस रूप में इसको देखा जाए? मुझे लगता है उन्हें तो लड्डू बंटवाने चाहिए थे इस बात पे, उन्हें तो जश्न मनाना चाहिए था। अरे यदि ये राहुल गांधी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये खुशियों का पल है भाई। जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, जो सपना देखा था आरएसएस ने, वो पूरा हो रहा है। फिर तो उन्हें राहुल गांधी को भारत रत्न देना चाहिए कि आप उस कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि तब तो उनको राहुल गांधी की प्रशंसा में बिल्कुल गीत गाने चाहिए साहब। और यदि ये नहीं है तो फिर इसका दूसरा मतलब है। इसका दूसरा मतलब ये है कि वो इतना डरे हुए हैं कि वो अपने कानून का काम छोड़ के दूसरी जगह लगे हुए हैं। और जिस तरीके से कानून की स्थिति देश में हो रही है, जिस तरीके से हालत है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीजों में, कानूनी सलाह के नाम पे जो जितनी फाइलें पेंडिंग है उसकी संख्या दिखवा लीजिए। छोड़िए अदालतों की बात, हम तो कहते हैं जहां जहां लीगल ओपिनियन के लिए केस पेंडिंग है उसी पे वो कर लेते, केंद्र सरकार में ही देख लें। तो उस स्थिति में करोड़ों फाइलें हैं करीब, इससे आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। तो जब यह स्थिति हो तो कानून मंत्री क्या बोल रहे हैं ये अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाता है। तो साहब सबसे बड़ी बात है, ये इतना डर गए। राहुल गांधी तो पप्पू है जी, फिर पप्पू की बात से इतना क्यों डरे हुए हो? पप्पू आ गया तो डर है, पप्पू बोल देगा तो डर है, पप्पू कुछ कह देगा देख देगा तो डर है, पप्पू ने क्या कपड़े पहन लिए उस पर डर है, पप्पू ने कौन सा जूता पहन लिया इस पर डर है। तो आप सोचिए, आपकी तो स्थिति ये हो गई है कि पप्पू की आप अंडरवेयर और बनियान देखने लगे हैं, तो ये दशा है। तो इस दशा में जब आप पहुंच चुके हो, कल्पना करिए, तो इसका मतलब है आपके अंदर इतना डर समाया हुआ है कि आप मुद्दे पे आना ही नहीं चाहते। आप सीधे सीधे राहुल गांधी ने जो चंद सवाल पूछे उनके जवाब दे दो, छोड़ो आप बात करना। राहुल गांधी को कंडम कहना हम भी आपके साथ कहेंगे, लेकिन उन सवालों का जवाब दे दो। राहुल गांधी ने जो देश के बाहर कहा उसके जवाब दे दो। राहुल गांधी तो सबूत है, खुद में सबूत है कि सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, किसी और की बात ही छोड़ दीजिए। जो कांग्रेस पार्टी ने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको दिखाया भी, ट्विटर पे भी दिखाया कि कैसे माइक बंद किया जाता है। रविशंकर प्रसाद ने जो कहा उसके उलट राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी आ गया। तो जो जो आप बातें कह रहे हैं वो तो बिल्कुल वो है। या तो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, और यदि आती है तो साहब आप डर इतना गए हैं उन शब्दों से कि आपकी हालत ये है। और राहुल गांधी वही नहीं, देश के अंदर भी कहीं कुछ हिंदी में भी बोलते हैं, कहीं चले जाते हैं, किसी से मिल लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आप सोचिए उस पर कितना विस्फोट शुरू हो जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा में ये व्यक्ति शामिल हुआ, ये व्यक्ति चला, ये हुआ। तो साहब आपको राहुल गांधी के नाम का भूत है, उससे डर लगता है। और इतना डर लगता है कि प्रधानमंत्री की तो घिग्गी बन जाती है और उनकी हालत ये उल जलूल बोलने लगते हैं। तो साहब ये जब हालत हो तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी उन्हें कितना अखर रहे हैं। और कितना अखर रहे हैं, अखर क्यों रहे हैं? क्योंकि राहुल ही गांधी ऐसे हैं जो उन मुद्दों को उठा देते हैं जो नरेंद्र मोदी को चुभते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुभते हैं, और उनकी हालत बिगड़ती है जी। तो ये वजह है कि ये इतनी बातें करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात कही पवन खेड़ा ने कि वो क्यों नहीं बात करते हैं उनके राज्य में क्या स्थिति हो रही, चाइना कैसे कैसे क्या कर रहा है। साहब उसकी चिंता अमेरिका कर रहा है, और आज देश भर के अखबार छाप रहे हैं कि अमेरिका ने कहा अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। तो साहब ये कौन सी बड़ी बात है? अमेरिका की हिम्मत कैसे हो गई हमारे मामले में इंटरफेयर करने की अपने सदन में उसकी? हमें तो इस पे आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।
कि साहब हमारा मसला है, हमारा अपना इंटरनल सब्जेक्ट है, आप कौन होते हैं, और हमारा वो अभिन्न अंग है ही, इससे आप कैसे वो कह सकते हैं कि आज इस पे आप चर्चा कर रहे हैं? तो आप इससे समझ लीजिए कि इन्हें अमेरिका का सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसके लिए। तो ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि ये डरे हुए लोग हैं, ये अपनी मक्कारी को छिपाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं, और इनका पोल न खुल जाए, इनका जो ढोल है वो अंदर से तो खोखला है, तो बजता खूब अच्छा है, लेकिन वास्तव में जैसे फूट जाता है तो हालत ये होती है कि बिल्कुल सब रद्दी हो जाता है। तो अब इनका ढोल फूटने लगा है, और वो ढोल हर तरह से फूटने लगा है, चाहे अदानी कनेक्शन हो, चाहे चाइना के साथ कनेक्शन हो, चाहे जो आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति जो है चाइना में ट्रेनिंग लेने जाता है, लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोग तो जाते हैं वहां ट्रेनिंग लेने। तो उनके स्कूल में जो कम्युनिस्ट का स्कूल है उसमें कौन सी ट्रेनिंग लेने आप जाते? और फिर राहुल गांधी तो कभी नहीं कहते, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद कहते थे, लगातार कहते रहे हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में कितने बार वहां गए वो खुद, और कितने बार वहां के राष्ट्रपति आए, कैसे कैसे उनका स्वागत किया, और बड़े गर्व से बताते थे ऐसा स्वागत आज तक कभी नहीं हुआ। और जब मुख्यमंत्री थे तब कहते थे चाइना के साथ मिलकर हम व्यापार करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, चाइना की हमें जरूरत है, चाइना के साथ हम यही कहते थे। राहुल गांधी ने तो कभी ये बात नहीं कही। राहुल गांधी कटसी में सबसे मिलते हैं, जैसा एक होता है नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के एक शीर्ष नेता के तौर पे वो आचरण करते हैं, तो इसमें तो कहीं कोई नहीं। तो इससे आप समझ लीजिए ये डरे हुए लोग हैं, मुद्दे को भटकाने की बात करते हैं, और राहुल गांधी के नाम पे इन्हें बुखार चढ़ाता है। जी, लेकिन राहुल गांधी बाहर जाकर बोलते हैं तो वो भी परेशानी पैदा हो जाती है, लेकिन सर्टिफिकेट बाहर से ही लेते हैं। आज ही देखिए कितना महत्वपूर्ण दिन माना जा सकता है कि एक तरफ सदन में, संसद परिसर में आते हैं कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने की बिल्कुल बीड़ा उठा लिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, और वो भी अपनी बात वही रखते हैं जो पहले रखे। लेकिन ये दोनों में एक बात बहुत, और ये दोनों ही नहीं, कई सारे मंत्री या कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता आकर के कहते हैं कि देखो अभी आई थी इटली की प्रधानमंत्री और उन्होंने खूब तारीफ की कि मोस्ट पॉपुलर प्रधानमंत्री